मुझे पता है कि आप ये वीडियो 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं देख पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कड़वा सच सुनना और उसे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपका दिमाग अभी इसी वक्त आपसे कहेगा कि छोड़ो यार, कुछ एंटरटेनमेंट देखते हैं, क्योंकि इसे आराम की आदत हो चुकी है। लेकिन अगर आज आपने अपने उस आलसी दिमाग की बात ना मानकर सिर्फ कुछ मिनट इस वीडियो को दे दिए, तो मैं वादा करता हूं कि कल जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको एक नया इंसान नजर आएगा। आपकी जिंदगी बदलने में अब और देर नहीं लगेगी, क्योंकि आज आप उस दर्द से हाथ मिलाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया भागती है। शुरुआत करते हैं जिंदगी के उस कड़वे और अटल सच से, जिसे आप चाह कर भी झुठला नहीं सकते। जिंदगी का सबसे कड़वा और अटल सच ये है कि आप दर्द से कभी नहीं भाग सकते। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, दर्द आपको ढूंढ ही लेगा। लेकिन कुदरत ने इंसान को एक बहुत बड़ी ताकत दी है, और वो है चुनाव की ताकत। आपके पास आज और अभी इसी वक्त दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है अनुशासन का दर्द, जो आप खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं। जब आप सुबह अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ देते हैं, जब आप तब भी दौड़ते हैं जब आपके पैर जल रहे होते हैं, या जब आप तब भी पढ़ाई करते हैं जब आपकी आंखें नींद से बंद हो रही होती हैं। और दूसरा रास्ता है पछतावे का दर्द। ये वो दर्द है जो आपको तब मिलता है जब आप अपनी पूरी जवानी और अपना कीमती वक्त आलस में बिता देते हैं, और फिर बुढ़ापे में शीशे के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि काश मैंने उस वक्त मेहनत कर ली होती। याद रखना, अनुशासन का दर्द सिर्फ कुछ घंटों या कुछ सालों का होता है, और उसका वजन केवल ग्राम में होता है। लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी आपकी आत्मा पर बोझ बनकर रहता है, और उसका वजन टनों में होता है। आज हम दुनिया के सबसे सख्त इंसान माने जाने वाले डेविड गॉगिंस की उस फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, जो कहती है कि अगर तुम दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा, जी हाँ सिर्फ 60 मिनट का दर्द अपनी मर्जी से चुन लो, तो तुम अपनी आत्मा को फौलाद बना सकते हो और अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिख सकते हो। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जिसने इसे जिया है, क्योंकि डेविड गॉगिंस कोई पैदाइशी सुपर हीरो नहीं थे। अगर आप 24 साल के डेविड को देखते तो शायद आप उन पर हंसते, क्योंकि उनका वजन लगभग 135 किलो था, और वो एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जहां उनका काम मरे हुए कॉकरोच और चूहों को साफ करना था। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ चॉकलेट शेक पीना और टीवी देखना था। वो डरपोक थे। उनका बचपन गालियों और मारपीट के बीच गुजरा था, और उन्हें लगता था कि उनकी किस्मत ही फूटी है और वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी जवाबदेही के शीशे का सामना किया। एक रात उन्होंने शीशे में खुद को देखा और खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं कल कर लूंगा, लेकिन गॉगिंस ने उस रात खुद से कहा कि तू मोटा है, तू आलसी है, और तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उस शीशे के सच ने उनके अंदर एक ऐसी आग लगा दी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, और उन्होंने नेवी सील बनने का फैसला किया, जो दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है। सोचिए, एक 135 किलो का इंसान जो थोड़ा सा दौड़ने पर ही हाफ जाता था, उसने वो रास्ता चुना जो कांटों से भरा था। उन्होंने अपने आराम को त्याग दिया और जानबूझकर दर्द को चुना। अब सवाल आता है कि ये 1 घंटा दर्द आखिर है क्या? देखिए, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। हम सोते हैं, खाते हैं, ऑफिस या स्कूल जाते हैं, और मोबाइल पर घंटों बिना मतलब स्क्रॉल करते हैं। गॉगिंस का कहना है कि आप अपनी दिनचर्या में से सिर्फ 1 घंटा निकालिए, और उस 1 घंटे में वो काम करिए जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन जो आपके विकास के लिए जरूरी है। अगर आपको दौड़ने से नफरत है तो वो 1 घंटा जूतों के फीते बांधकर दौड़ने को दीजिए। अगर आपको पढ़ने से नफरत है तो वो 1 घंटा बिना फोन छुए किताबों को दीजिए। ये 1 घंटा आपके शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए है, क्योंकि गॉगिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत आराम तलब है। ये हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। लेकिन जब आप रोज जानबूझकर उस 1 घंटे के दर्द में जाते हैं, तो आप अपने दिमाग को कैलस कर रहे होते हैं। जैसे जिम में लोहे को उठाने से हाथों में गट्टे पड़ जाते हैं और त्वचा सख्त हो जाती है, वैसे ही कठिनाइयों का सामना करने से दिमाग सख्त हो जाता है, और फिर जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपका दिमाग घबराता नहीं है, क्योंकि उसे दर्द सहने की आदत हो चुकी है। जब आप उस 1 घंटे के दर्द को चुनेंगे तो शुरुआत में आपका दिमाग चीखेगा। 15 मिनट बाद ही आपका दिमाग आपसे कहेगा कि बस भाई, अब और नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरे पैर टूट रहे हैं। यहीं पर गॉगिंस का सबसे मशहूर नियम आता है, जिसे वो द 40% रूल कहते हैं। वैज्ञानिकों और गॉगिंस का मानना है कि जब आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, तब असल में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। 60% ऊर्जा अभी भी आपके अंदर एक रिजर्व टैंक की तरह छिपी होती है। हमारा दिमाग एक गवर्नर की तरह काम करता है। जैसे कारों में स्पीड लिमिटर लगा होता है ताकि इंजन न फटे, वैसे ही दिमाग हमें दर्द से बचाने के लिए पहले ही रोक देता है ताकि हम सुरक्षित रहें। लेकिन जो इंसान उस पल नहीं रुकता,
जो उस दर्द की दीवार को तोड़कर आगे बढ़ता है वही उस बाकी के 60% को अनलॉक कर पाता है। वो 1 घंटा आपको यही सिखाता है कि जब तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो गए हो, असल में तब तुम सिर्फ शुरू हुए हो। डेविड गॉगिन्स एक बहुत ही आक्रामक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टेकिंग सोल्स, यानी आत्माओं को चुराना। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इतनी कड़ी मेहनत करना कि देखने वाला दंग रह जाए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये इंसान किस मिट्टी का बना है। जब आप रोज उस 1 घंटे के दर्द से गुजरते हैं तो आप अपने पुराने आलसी और कमजोर वर्जन की आत्मा को मार रहे होते हैं। सोचिए, जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही हो, कड़ाके की ठंड हो और पूरी दुनिया रजाई में दुबक कर सो रही हो, तब आप जूते पहनकर बाहर दौड़ने निकल जाएं। उस वक्त आप सिर्फ दौड़ नहीं रहे होते, बल्कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। आप कुदरत को, अपनी किस्मत को और अपने आलस को बता रहे होते हैं कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये एटीट्यूड आपको भीड़ से अलग करता है। गॉगिन्स कहते हैं कि मैं वो काम करना चाहता हूं जो कोई और नहीं करना चाहता, ताकि मैं वो बन सकूं जो कोई और नहीं बन सकता। ये 1 घंटा आपको एक योद्धा बनाता है और आपको एहसास दिलाता है कि आप साधारण नहीं हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। ऐसे दिन आएंगे जब आप टूट जाएंगे, जब आप रोएंगे और कहेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। उस वक्त के लिए गॉगिन्स ने एक तकनीक दी है जिसे वो कुकी जार कहते हैं। ये कोई खाने की कुकी नहीं है, बल्कि ये आपके पुराने संघर्षों और विजयों का एक काल्पनिक डिब्बा है। जब भी आप उस 1 घंटे के दौरान हार मानने वाले हों, तो अपने दिमाग के कुकी जार में हाथ डालिए और याद करिए उस वक्त को जब आपने नामुमकिन को मुमकिन किया था। याद करिए जब आप बीमार थे, फिर भी आपने एग्जाम दिया और पास हुए, या जब आप गिरकर फिर से उठे थे। वो यादें आपको याद दिलाएंगी कि आप कितने सख्त हैं। गॉगिन्स खुद जब दौड़ते दौड़ते थक जाते थे, तो वो अपने पुराने 135 किलो वाले बदन को याद करते थे और सोचते थे कि मैं कहां था और आज कहां हूं। ये कृतज्ञता और ये जिद आपको उस दर्दनाक 1 घंटे को पूरा करने की ताकत देगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतना दर्द क्यों सहना, क्या हम शांति से नहीं जी सकते? जवाब है नहीं, क्योंकि शांति और सुकून में कोई ग्रोथ नहीं होती। पौधा भी तब उगता है जब बीज फटता है, और बीज का फटना दर्दनाक होता है। गॉगिन्स कहते हैं कि ऑन द अदर साइड ऑफ सफरिंग इज ग्रेटनेस, यानी पीड़ा के उस पार ही महानता है। जब आप उस 1 घंटे के वर्कआउट या उस 1 घंटे की कठिन पढ़ाई के बाद अपनी टेबल से उठते हैं, तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो डोपामीन, वो गर्व का एहसास कि मैंने आज हार नहीं मानी, वो किसी भी नशे से ज्यादा बड़ा होता है। वो 1 घंटा आपको बाकी के 23 घंटे एक विजेता की तरह जीने का हक देता है। जिस इंसान ने सुबह सुबह अपनी सीमाओं को तोड़ दिया हो, उसे दिन भर की छोटी मोटी ऑफिस की पॉलिटिक्स या तनाव परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहले ही दिन की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देने वाला। मैं आपको वही कड़वा सच बोलूंगा जो डेविड गॉगिन्स बोलते हैं कि कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला। ना आपके माता पिता, ना आपके दोस्त, और ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर। आपको खुद को बचाना होगा, अपनी जंग खुद लड़नी होगी। आज ये वीडियो बंद करने के बाद अपनी घड़ी देखिए और खुद से वादा कीजिए कि अगले 24 घंटों में से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आप दर्द को चुनेंगे। आप वो करेंगे जिससे आप भागते आए हैं। जब पसीना बहेगा, जब सांस फूलेगी, जब दिमाग कहेगा रुक जा, तब गॉगिन्स को याद करना और कहना अभी नहीं, अभी तो मेरा 40% भी पूरा नहीं हुआ। आराम की जिंदगी का सपना देखना बंद करो, क्योंकि आराम आपको कमजोर बनाता है। तूफान का सामना करो, उस 1 घंटे के दर्द को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि जिस दिन तुम दर्द से प्यार करने लगोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अब उठो, अपने जूते कस लो और काम पर लग जाओ। स्टे हार्ड। दोस्तों, जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा है, वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल ट्रूथ मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।